विपक्षी का एक हरियाणा स्टेट का अगर बड़ा नेता चीज़ों को मैनेज नहीं करता, सभी को एक साथ नहीं बिठाता इलेक्शन से 2 रात पहले, तो चीज़ें वुड बी ऑन अदर साइड 100%। आप कांग्रेस के भावी सीएम की बात कर रहे हैं क्या? अगर वो मैनेज नहीं करते तो टाइम सफिशिएंट था, मैं बात करूँ, टाइम सफिशिएंट था, सिर्फ वो रात वाला खेला हो गया। कि ठीक है, वो चुनाव जीत की विधायक बन गई, विधायिका बन गई, आपकी जो है सरकार आ गई, आपके नेता सीएम बन गए। अब आप लोग कर क्या रहे हो? उन्होंने लेटर भी लिखा था और आरोप भी लगाए थे मीडिया में भी कि सीएम साहब जो है उनकी चलने नहीं दे रहे, अधिकारियों के पास फोन कर रहे हैं कि भाई अगर विनेश कहती है तो काम करो मत। दूसरा, जो उनसे जुड़े लोग हैं, मैंने जिनसे बात की, वो कह रहे हैं कि भाई योगेश बैरागी कह रहा है सीएम साहब से कि आपने जो काम करने नहीं मेरे थ्रू कर दो ताकि मैं यहाँ मजबूत हो जाऊँ। इसका क्या जवाब दूं मैं? लोगों ने ये कहा कि पार्टी ने तो आपको फंसाने की पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि उस जुलाना से आपको टिकट मिली जहां सबसे बड़ी जीत के दावे हो रहे थे, उस जुलाना से आपको टिकट मिली जहां 14 बार चुनाव हुए, बीजेपी एक बार भी नहीं जीत पाई, एक युवा लड़के को वहां उतार दिया। मतलब कि लोगों ने यहाँ तक का जमानत जब्त होगी। पूर्व डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, उनका एक बयान आया था चुनाव के वक्त में, इसने तो सारे गामा के नाम भी नहीं मेरा स्पीड तलिया के बिठा दिया। आप कभी अमित शाह जी से मिले? नहीं, अभी नहीं मिला। पता है मैंने ये सवाल क्यों पूछा? समझ रहे हो आप? जिस वक्त आपकी टिकट कटी थी, हल्के में एक चर्चा चली थी कि आप जो है अमित शाह जी से मिलने गए हैं, फिर उन्होंने जो आपको जुलाना शिफ्ट किया। नहीं, आप आज भी मानते कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ जुलाना का? इलेक्शन देखो, अगर मैं बात करूं तो बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोट कैप्चरिंग की तो खैर एक अलग डेफिनेशन होगी, लेकिन बोगस वोट जरूर डाली हैं इन लोगों ने। हमें कांग्रेसी भी मिलते हैं। अच्छा। हाँ, कांग्रेसी भी मिलते हैं, बोलते भी हैं कि हमें मलाल है कि किस हमने चीज गलत का? जगह वोट डाल दी। ठीक है। यानी कि एक बात है, मैंने भी जुलाना में बात करके देखी थी, लोग कह रहे हैं कि भाई योगेश बैरागी से ज्यादा धोखा जो जुलाना को है। ठीक है, मैं देखो चुनाव हारने के बाद फ्रस्ट्रेशन होती है दिमाग में, और खास करके अगर विपक्षी सपोर्टर हो तो पता नहीं अंदर से क्या क्या निकलता है। लेकिन आपने जो है पहले हाथ जोड़े, फिर सिर झुकाया, क्या मन में आया? नमस्कार, मैं अंकित, हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। पिछले साल जो हरियाणा में चुनाव हुए, रिजल्ट डे की अगर मैं बात करूं, एक वीडियो पूरे हरियाणा में बड़ी वायरल हुई। एक नौजवान युवा चुनाव हारने के बाद रिजल्ट बूथ से जो है जहां गिनती हो रही थी वहां से बाहर आता है, और जो उनके विपक्षी खेमे के वोटर थे, सपोर्टर थे, वो बाहर अपना जश्न मना रहे थे, हुटिंग कर रहे थे। उनकी तरफ पहले हाथ जोड़ता है, फिर सिर झुकाकर अभिवादन करता है। वीडियो जो है पूरे हरियाणा में वायरल हुई। लोगों ने कहा कि विनेश फोगाट ने चुनाव जरूर जीता है, लेकिन दिल योगेश बैरागी ने जीता है। वही योगेश बैरागी हमारे साथ फिलहाल फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को भी जय श्री राम, राम राम। जय श्री राम बीजेपी की टैगलाइन बन गई। बीजेपी की नहीं है तो सभी की है, और हम सब की आस्था है। कोई भी राम दरबार जाता है तो सब जय श्री राम के उद्घोष लगाते हैं, नारे लगाते हैं। तो इसमें पार्टीबाजी का तो कोई मैटर बनता ही नहीं है। ये जो है कि कुछ लोगों की एक तुच्छ मानसिकता है, और सभी को बोलना चाहिए जय श्री राम। जय श्री राम, श्री का मतलब आप समझते हो, बिल्कुल। महालक्ष्मी स्वरूप है। तो लोगों की धारणा है, जिसकी जैसी मानसिकता वो वैसे ही जवाब देगा। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपका इंट्रो दिया उसी पे बात कर लेते हैं। चुनाव हारने के बाद फ्रस्ट्रेशन होती है दिमाग में, और खास करके अगर विपक्षी सपोर्टर हो तो पता नहीं अंदर से क्या क्या निकलता है। लेकिन आपने जो है पहले हाथ जोड़े, फिर सिर झुकाया, क्या मन में आया? मन में तो ये था कि जैसे काउंटिंग देखो, जो जनता का मैंडेट है वो तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और जनता ने मेरे को बहुत प्यार दिया। अप्रॉक्सीमेटली 60,000 वोट्स मेरे को दी थी। कुछ ही मतलब नैरो मार्जिन रह गया था, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू 6,000 के आसपास में रह गए थे। और हालांकि जब काउंटिंग सेंटर से बाहर आए तो पहले तो कुछ विपक्षी लोग वहीं खड़े हुए थे, तो वहाँ उन्होंने कुछ बात बोली थी
तो उनको वहाँ जवाब दिया कि अब सरकार तो हमारे नायब सैनी जी की है। तो खुशी तो इस बात की थी कि हाँ चलो जैसा भी रिजल्ट रहा, लेकिन सरकार तो हमारे बहुमत के साथ में हमारी सरकार बनी है, तीसरी बार आई है, रिकॉर्ड टूटा है और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जो है कि सरकार को चलाएंगे। तो खुशी तो अंदर से उस चीज़ की थी, तो जोश भी था। तो जवाब भी दिया कि जो मेरे को मैंडेट जो दिया है 60,000 वोट, पहले तो उनकी मैं जो है कि साथ में हूँ, फिर 65,000 जो विपक्षी को मिली है उनकी सेवा करूंगा, फिर जो रहेगी है किसी कारण वो नहीं, फिर उनकी सेवा, अल्टीमेटली है कि पूरे हलके की सेवा करनी है। और वो तो मैंने उस ऑन द स्पॉट अपना डिसीजन बना लिया कि हलके में बना रहना है, लोगों के सुख दुख में रहना है। और रही बात है कि जब काउंट जो है कि गेट से बाहर निकले तो लोग वोटिंग मार रहे थे, कुछ लोग अच्छे भी थे जो स्वागत भी कर रहे थे और कुछ लोग वोटिंग भी कर रहे थे। एंड ऑफ द डे उस मतलब कहते हैं ना कि उस टाइम जो मूवमेंट थी, कुछ एग्रेशन में थे, कुछ जीत के जश्न में अपना माहौल में थे। तो एक दिन का माहौल होता है, वो मूवमेंट थी 2 4 5 घंटे की मूवमेंट थी। उसके बाद में तो ग्राउंड पे तो देखो सभी ने मिलना ही एक दूसरे के सामने। अगर मैं भी उनकी तरह रिएक्ट करता तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मार्क थ्रू आउट द लाइफ उन लोगों के दिमाग में इम्प्रेशन रहता। तो है तो मेरे अपने छोटे बड़े भाई बहन, ठीक है। तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि आज नहीं तो कल ये हमारा अम्मा सामा तो होगा ही किसी न किसी गांव में, किसी सोशल एक्टिविटीज़ में। तो ठीक है, कोई इशू नहीं। इसलिए मैंने सभी को जो है कि अभिवादन किया, सबको हाथ जोड़ा, जो भी रिजल्ट था वो मैंने एक्सेप्ट करा और आगे चलते बढ़े। इसमें कोई इशू नहीं। मेरे अपने हल्के के लोग हैं तो हमें वो संभालना चाहिए, करना चाहिए और उसी के साथ में हम आगे बढ़े हैं। अच्छा, बात जो है कुछ तीखे सवाल है उन पे भी आएंगे, उससे पहले मैं कुछ आंकड़ों की बात कर लेता हूँ। आप पहली बार जो है चुनाव लड़ रहे थे। सबसे मेन बात है जुलाना की। जुलाना में जो है चुनाव और उपचुनाव मिलाकर 14 हुए हैं। बीजेपी आज तक एक भी नहीं जीती है। दूसरा, यहाँ चुनाव आपका और विनेश फोगाट के बीच में था। विनेश फोगाट 65,000 प्लस लेगी, आप 60,000 से नीचे रह गए। कुल मिलाकर 6,015 वोटों से आपकी हार हुई। अच्छा, इस मार्जिन को लेकर जो है चर्चा लोगों में है, क्योंकि जब शुरुआत में विनेश फोगाट मैदान में आई थी, लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि जो बीजेपी का कैंडिडेट आएगा उसकी जमानत जब्त होगी। लेकिन वो मुकाबला इतना टफ कैसे हो गया? स्टार्टिंग के राउंडों में तो आप आगे भी चल पड़े थे। लगभग 7 से 8 राउंड जो है कि लीड में थे और भाजपा बिल्कुल आगे प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ी भी रही थी। लगभग 6 से 7 हज़ार वोटों से हम लीड में थे। और अनफॉर्चुनेटली ठीक है, बाद में लीड कम होने लगी थी। लास्ट राउंड में जो है कि 6,015 वोटों से जो है कि हार मिली। दैट इज़ ओके। बाकी का इतना जरूर कह सकता हूँ कि सभी के दिल में जो है कि भाजपा का कमल का फूल वोटिंग से पहले भी था, वोटिंग वाले दिन भी था और वोटिंग के बाद में आज तो सारी जगह है ही। और आज मैं फक्र से मैं ये कह सकता हूँ कि जो कमियां जो रही है, अभी रिसेंटली नगर पालिका के अंदर भाजपा का सिंबल लेकर के हम आए हैं। तो सिंबल हम सोच समझ के लेकर के आए हैं। जो विधानसभा के अंदर जो कमियां रहेगी वो कमियां जो है कि नगर पालिका के अंदर सिंबल को जिता करके हम पूरा करेंगे। अच्छा, पूर्व डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, उनका एक बयान आया था चुनाव के वक्त में, इसने तो सारे गामा के नाम भी नहीं मेरा स्पीड तलिया के बिठा दिया। वो आदरणीय बड़े भाई हैं। अब देखो विपक्ष में हैं तो कोई ना कोई कमेंट तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे ही। उनको बस यही मिला। मैं तो ये कहूँ कि दूसरे प्रत्याशी किसी भी प्रत्याशी को पूछ लेते हैं। अभी लोगों के बीच में आना जाना सारी चीज़ें रही हैं, एक एक चीज़ टिप्स पर है, कौन सा गांव कब कहाँ कैसा है क्या नहीं है, ठीक है। और उस मूवमेंट की मैं बात करूँ, ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने वो कमेंट किया मेरे को नहीं पता, मेरे को सारे गाँव के पता थे। लेकिन ठीक है, इन्फ्लुएंसी की मैं बात करूँ तो मतलब 10-12 दिन के अंदर जितना भी मैं कवर कर पाया वो गाँव मेरे टिप्स पे थे और आज भी टिप्स पर है, सब कुछ है। तो ये तो मैंने तो उस टाइम भी नकार दिया। मैंने कि ठीक है, बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, बड़े पुराने राजनीतिज्ञ हैं, तो ठीक है, जैसे भी कमेंट वो करते हैं अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन एटलीस्ट नाम तो लिया। चर्चा में तो आप आए। चर्चा में तो आए। अच्छा, इससे पीछे जाते हैं, राजनीति से पीछे। 9.5 साल आप कैप्टन रहे जी। तो वेल सेटल जॉब होती है, हरियाणा में ड्रीम होता है, उसको छोड़कर राजनीति में आने की क्या मन में आई? राजनीति देखो, राजनीति जो मैं समझ में आता हूँ ये बेसिकली एक अच्छे कार्य करके लोगों की सेवा करने का एक सुनहरा मौका होता है।
और काफ़ी सारी चीज़ें हम भी देखते आते हैं, हम भी चाहते हैं कि कुछ करें। तो समाज सेवा से तो मैं जुड़ा हुआ पहले से ही था, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का इंतज़ार था कि एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि लोगों की सेवा कर सकें। एक ऑर्थोडॉक्स राजनीति पे कहीं ना कहीं उसको हम जो है कि आज प्रैक्टिकल राजनीति या प्रैक्टिकल कार्यनीति पे हम लेकर के आए। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिन रात कार्य कर रहे हैं, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी दिन रात काम कर रहे हैं, तो उनसे प्रेरणा तो हमें मिलती रहती है। तो हम भी चाहते हैं कि एक मौका मिले ताकि हम भी अपने हलके की जो है कि उसी कार्यशैली को अडॉप्ट करके मेहनत करें, जनता को वो जरूर विश्वास दिलाएं कि जो भाजपा सरकार है वो सबकी सरकार है, और जो चीज़ें ऊपर से आती वो नीचे तक बिल्कुल उसी बेस में ऐड ऑन होकर के ही लोगों के बीच में वो पहुँचे। तो वो मेरी मानसिकता रही है। तो सरकार ने एक मौका दिया, पार्टी ने एक मौका दिया, तो उस पर मैं उतर गया। और रही बात है प्रोफेशनल लाइफ, को अच्छी खासी ज़िंदगी जी है। तो कहीं ना कहीं जब आदमी ग्रो करता है तो एक टारगेट तो दिमाग में आता है कि हाँ कुछ नया करना है, लोगों के बीच में जाना है, सेवा करनी है। जैसे समाज से जुड़े हुए थे तो भाव तो पहले से ही थे, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का इंतज़ार था, समय का इंतज़ार था। अच्छा, हरियाणवी में एक कहावत है, गुरु गुड़ रह गया चेला शक्कर बन गया। आप राजनीति में गुरु जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को मानते हो, लेकिन उससे पहले राजनीति, मुझे जहाँ तक लगता है आपको राजनीति में इंटरेस्ट डेवलप हुआ नरेंद्र बैरागी जी, आपके पिताजी, जी वो राजनीति में थे, जी एक्टिव थे, बैरागी सभा के अध्यक्ष भी हो रहे हैं। जी तो उन्होंने जो है 2019 में टिकट मांगी थी, जी लेकिन वो टिकट किसी कारण बन नहीं पाई। आपने पहली बार टिकट ट्राई की, खैर आपने स्पीडो से की थी, जुलाना से मिल गई। तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाई जो अंकल जी की, ताऊ जी की जो है रह गई थी इच्छा पूरी, वो आपने पूरी कर दी। देखो बाबूजी हमेशा देखो हम लोग पार्टी के समर्पित हैं, स्टार्टिंग से ही माननीय मनोहर लाल जी ने भी बहुत संवारा था। और इनफैक्ट आज उनका जन्म दिवस भी है, तो मैं बधाई भी देता हूँ कि भगवान उनकी दीर्घायु करें, स्वस्थ रहें। और उन्होंने जो एक पर्ची खर्ची का जो सिस्टम है उन्होंने बंद करा करके हम जैसे युवाओं को एक आगे आने का मौका मिला, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड फेयर गवर्नेंस का एक मौका दिया, जिसको माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आज जो चलाने लग रहे हैं। और रही बात है कि 2019 में भी बाबूजी ने मेहनत करी थी। तो राजनीति एक समीकरण है, टिकट एक समीकरण है। ठीक है, कहीं ना कहीं कमी रही है, तो कमी इस बार दुरुस्त करी है मिल करके। तो रही बात है कि सफ़ीदों से तैयारी करी, सफ़ीदों के लोगों ने मेरे को बहुत प्यार दिया है इलेक्शन कैंपेनिंग से, इलेक्शन से पहले भी, और इलेक्शन के टाइम भी, और इलेक्शन के बाद भी। तो अब मैं तो पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एटलीस्ट विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की एक टिकट्स दे करके मेरे को जुलाना से ही इलेक्शन कंटेस्ट कराया है, जबकि जुलाना की सीट बहुत चर्चित रही। और अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझता हूँ कि काफ़ी सारी प्रोफाइल में से मेरी प्रोफाइल ढूंढ करके प्लॉट करना कुछ तो सोचा होगा पार्टी ने। तो मैं तो सीट्स नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे नाम को लेकर के उन्होंने चर्चा करी और मेरे को स्टैंप लगा करके जो है कि मैदान में उतारा, और रिज़ल्ट भी अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी। हालांकि मन के अंदर एक टीस है कि जो सरकार बनाने में जो कंट्रीब्यूशन होता है, नंबर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, वो चूक गए। बाकी का ठीक है, आगे अगले टाइम में अगर मौका देगी पार्टी तो बिल्कुल कंट्रीब्यूशन रहेगी रहेगी। लोगों ने ये कहा कि पार्टी ने तो आपको फंसाने की पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि उस जुलाना से आपको टिकट मिली जहां सबसे बड़ी जीत के दावे हो रहे थे। उस जुलाना से आपको टिकट मिली जहां 14 बार चुनाव हुए, बीजेपी एक बार भी नहीं जीत पाई। एक युवा लड़के को वहां उतार दिया, मतलब कि लोगों ने यहाँ तक कहा जमानत जब्त होगी। लोगों का हम कहने का है, हम्म, और भाजपा और हम जैसे अनुयायी का काम है कि काम करना धरातल पर एक वो आधार बना करके रख देना, ताकि जो इस तरीके की जो बातें करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। जो लोग ये कहते थे कि भाजपा की जो है कि जमानत जब्त होगी, तो ये तो ऑल ओवर हरियाणा की मैं बात करूं या फिर ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करूं, जहां जहां ऐसी सीटों पे समीकरण अगर बनती भी है, तो जुलाना की सीट तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। और आने वाले समय के अंदर कोई भी ऐसी बात कहेगा भी नहीं
क्योंकि जब इतना बड़ा प्रोफाइल सेट हुआ पड़ा है और सामने जो है कि देखा भी, जैसे आपने कहा कि 14 बार इलेक्शन हुए, कभी जीती भी नहीं है। ये तो जीत जानी थी अगर इलेक्शन साफ सुथरे माहौल में अगर ये डिलीवर होता, तो शायद इससे डबल मार्जिन में जो है कि भाजपा के कमल का फूल ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाता। लेकिन ठीक है, जैसा भी रहा, जनता ने बहुत सपोर्ट करी, जनता ने बदलाव चाहा है, जनता ने चाहती है कि जुलाना भी जो एक बैकवर्ड रहा है उससे बाहर निकल करके जो है कि डेवलपमेंट की तरफ चले, तो जनता ने मन बनाया पूरा। और आने वाले समय के अंदर सबसे पहले कमल का फूल जुलाना विधानसभा से खिलेगा ही खिलेगा। साफ सुथरी इलेक्शन की बात हुई, बूथ कैप्चरिंग के जो है आरोप लगे, आप पे भी लगे, आपने जो है विपक्ष पे भी लगाए, एक सिर फूटने की घटना भी आई। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जुलाना के चुनाव में फोर्स चला है, धक्का मुक्की चली है? जुलाना में इलेक्शन वाले दिन से पहले काफ़ी सारी वारदातें हुई, 3 से 4 वारदातें हुई है, जिसमें जो है कि विपक्ष पार्टी ने जो है कि जो भाजपा के सपोर्टर हैं उन पे सर पे बोतल वगैरह मारी है, उनको जो है कि इंजर्ड करा। ये 3-4 जगह की, कोई जैसे भाजपा का प्रोग्राम करते थे, जो भाजपा के समर्थक हैं उनको जो है कि घर पे जा कर के मानसिक दबाव बनाया, उनके साथ में मार पिटाई भी करी, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। लेकिन जनता ने अपना मन बना लिया कि हम इस अब ना दबेंगे ना कुचले जाएंगे, अब हम मजबूती के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, हम संगठित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो उसी का ही रिजल्ट रहा कि ये एक जो आपने देखा होगा, रिजल्ट कार्ड जब निकल के आए कुछ ही मात्र वोटों से रह गए थे। रही बात है कि बूथ कैप्चरिंग को लेकर कि भाजपा हमेशा जो है कि जनता के प्यार में और जनता के साथ में विश्वास के साथ में आगे बढ़ने पर हम लोग विश्वास करते हैं। तो कहीं भी किसी भी जगह बूथ कैप्चरिंग भाजपा की तरफ से, मेरी तरफ से कहीं कोई भी नहीं हुई। जो एक वीडियो आई थी, शायद आपने देखी हो, जिसमें आप शायद किसी अधिकारी को फोन कर रहे हो और सामने वाला व्यक्ति वीडियो बना रहा है कि ये देखो भाई योगेश वीरा की जो है। उसमें वो एक्चुअली क्या आता है ना कि सोशल मीडिया के ऊपर ना आधी अधूरी जब कोई मूवमेंट्स होती है ना लोगों को, क्योंकि ये जो कांग्रेसी है ना वो दिमाग से बहुत शातिर है, पलटने में बहुत कम समय लगाते हैं। बीजेपी से ज्यादा साथी है? नहीं, बीजेपी तो शातिर शातिर बीजेपी थोड़ी नहीं है, ये तो कांग्रेस ही है। वो तो कहना कि गिरगिट की तरह 2 मिनट में रंग बदल लेते हैं। इसी में अगर मैं बात करूं, उस दिन जब मेरे को सुबह सुबह 7:30-8 बजे जो है कि इन लोगों ने बोगस वोटिंग डालनी स्टार्ट कर दी थी, मेरे पास में फ़ोन भी आया था, तुरंत उस गांव में मैं पहुंचा और वहाँ मैंने जो शिकायत सुनी थी, तो उसमें जो है ज़बरदस्ती 1-2 बंदे ज़बरदस्ती जो है कि वोटर्स को लेकर के आते थे और जो ईवीएम मशीन है वहाँ बटन प्रेस करते थे। तो वहाँ जो अंदर एजेंट थे सभी ने ऑब्जेक्शन उठाया था, सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी के एजेंट को छोड़ करके। तो बता रहे कि भाई साहब इस तरह की ज़बरदस्ती चल रही है, आते हैं दो बंदे आते हैं, बटन दबा के चले जाते हैं और उनसे कहते हैं तो झगड़े लड़ाई करने का जो है माहौल बनाते। तो वहाँ गया, सभी से बात करी, इनफैक्ट जितने भी एजेंट्स थे, बूथ एजेंट्स थे, सभी को मैंने बोला कि भाई इस तरीके की है तो इस कल को माहौल ख़राब ना हो और प्यार मोहब्बत से जैसे सारी जगह वोटिंग चल रही है एक बार इसको भी चलने दो। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम भी यही चाहते हैं, लेकिन ये जो कांग्रेसी है ये बिल्कुल जो है कि हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, जो बंदे पकड़ के ला रहे हैं, अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो है लाचार हैं या फिर इनके फैमिली मेम्बर हैं, मैंने उनको सबको बोला है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ जो फैमिली है, जो ब्लड रिलेटिव है, सिर्फ उनको अलाउड आप कर दो। अदरवाइज कोई भी बंदा आता है जो ब्लड रिलेटिव ही नहीं है, वो क्या करते हैं कि नॉन ब्लड रिलेटिव को उठा करके ले, किसी भी रैंडम एक 35 साल के लड़के को, 30 साल के लड़के को, यूथ को पकड़ कर वोट डलवा रहे हैं। जबकि होना यह चाहिए कि किसी का ओल्ड एज है या फिर जैसे ब्लाइंड है, चला नहीं जाता है, जो फैमिली मेम्बर्स वो ला करके वो डलवा सकते हैं उनके लेकर के। तो उनको यही बोला कि भाई अगर नॉन ब्लड रिलेटिव है, कोई भी बंदा है, चाहे भले नोटा पे बटन दबाए, उसको दबाने दो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन लड़ाई झगड़े का माहौल क्यों बना रहे हैं। तो कुछ लोगों को समझ में वो चीज़ है कि, लेकिन उनको वो चीज़ें रास थोड़ी ना आती है जहाँ इनकी वोट कट रही हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे जा रहे थे, जब मैं जाने लग गया तो अब उनको ये चीज़, क्योंकि माहौल स्थिर हो गया बिल्कुल, यानी कि बैलेंस हो गया, अब उनको चीज़ें डाइजेस्ट हुई नहीं। फिर गांव के कुछ लोग आए थे, उन्हीं के कांग्रेस से निकल के आए, उन्होंने फिर माहौल ख़राब करने की कोशिश करी। जब उनको मैं जवाब देने लग गया
पहले तो कुछ और करने लग रहे थे, फिर उसके बाद में ये कैप्चरिंग करा रहा है, ये करा रहा है, वो करा रहा है, तो याडे तो चला जा, क्यों माहौल ख़राब कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद में आपने पता चला कि माहौल अपना बन गया, जब सारे महकमे के लोग वहाँ पहुँच गए, माहौल बन गया। लेकिन उन्होंने जो है कि मेरे जाने के बाद में जो हमारे भाजपा के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ अध्यक्ष हैं, उनके साथ में हाथापाई करी। तुरंत जैसे वापस आए तो वहाँ पुलिस फोर्स सारी वहाँ थी, फिर माहौल सबने देखा, ये बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर हुआ। तो ऐसे काफ़ी सारी जगह अप्रिय घटना हुई है, तो मैनेज करने की पूरी कोशिश रही है यानी सारी आप आज भी मानते कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ जुलाना का? इलेक्शन देखो, अगर मैं बात करूं तो बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोट कैप्चरिंग की तो खैर एक अलग डेफिनेशन होगी, लेकिन बोगस वोट जरूर डाली हैं इन लोगों ने। फिर फेयर तो नहीं हुआ? अब फेयर है, देखो अब मैंडेट जैसे भी आया है, ईवीएम मशीन को लेकर के आया है, ठीक है, वी डू एक्सेप्ट। बाकी का ठीक है, जो जैसे भी इन्होंने इलेक्शन डे जो माहौल रहा, तो मैं नहीं कह सकता इस चीज़ को लेकर के कि चीज़ें मान के चलो कि जो बंदा वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है। जैसे एक कैंडिडेट है, उसकी वाइफ जो है, उसी गांव की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी वाइफ पिछले 3 से 4 साल गांव में ही नहीं है, कोई पर्सनल डिस्प्यूट की वजह से उसकी भी वोट वहाँ डाल रखी है। अब आप बता दो कि ये क्या है। और उन्होंने भी क्लेम किया था कि भाई मैं यहाँ प्रेजेंट ही नहीं हूँ, तो मेरी वोट किसने डाली, क्यों डाली। उसने भी एफिडेविट डाल करके जो है कि डाल रखा है। तो आप कोर्ट जा सकते थे इस बात को लेके? अब 6,000 का मार्जिन है, तो मैंने ठीक है, देखो अननेसेसरी माहौल मैंने ख़राब नहीं करना चाहा, तो जनता का जो प्यार रहा वो मैंने एक्सेप्ट किया, और आने वाले समय के अंदर जो है कि तैयारी करेंगे, जहाँ जो कमियां रही है उस पर हम वर्किंग करेंगे। जिन लोगों ने बोगस डालने की, जो जो बोगस डालने वाली जो लोग होते हैं, उनको कंट्रोल करेंगे, उनको भी समझाएंगे, और भाजपा के रंग में सबको रंगेंगे, फिर से फेयर डिलीवरी लेंगे। अच्छा, पहले के चुनाव में देखा जाता था, आज से मैं 5 साल 10 साल पहले चले जाऊं, जो कैंडिडेट है वो मैदान में होता था, मैक्सिमम हो सकता था उसके परिवार से उसके पिताजी आ जाते थे प्रचार में। लेकिन वक्त के साथ बदलाव आ गया, महिलाओं की और युवाओं की बहुत ज़्यादा जो है संख्या बढ़ गई। आपके लिए प्रीति है, जो आपकी धर्मपत्नी हमारी भाभी जी, उनने प्रचार करा, खूब प्रचार करा, गला बैठ रहा था उनका, मैंने एक इंटरव्यू सुनने लग रहा था। और एक उनका डायलॉग भी चला था उस वक्त, बोला दो पहलवान है, वो कुश्ती कर लेंगे और हम राजनीति कर लेंगे। तो उनका महिला शक्ति का या महिला टीम का कितना रोल मानते हैं आपके कैंपेन में? देखो, आप अगर देखना चाहोगे तो परसेंटेज मेल और फीमेल की 50-50 होती है। उन्होंने अपनी तरफ से भी बेस्ट किया है। जितनी भी फीमेल वोटर्स रही हैं, समर्थक रहे हैं, उनको उन्होंने अवेयर करने की अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करी है, और उसका रिजल्ट भी आपने देखा है। और जब भी मैं गाँवों के दौरे पे गया हूँ, प्रोग्राम में गया हूँ, इनफैक्ट आज भी मेरे को जो हमारी माता बहन है, मेरे को आज भी बहुत स्नेह करती हैं, आशीर्वाद देती हैं, और आज भी गले लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है कि एक जो बॉन्डिंग होती है फीमेल के साथ में, उन्होंने बनाने का वो पूरा का पूरा काम किया है। और इसे ही जो अपर एज्ड हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, अपने जितने भी भाईचारे के अंदर है, जितने भी मदद करिए, एक रिलेशन जोड़ने का काम करा है, सभी को जो है कि भाजपा के साथ में कनेक्ट करने का काम किया है। और वो बॉन्डिंग आज मैं फलस्वरूप देख भी रहा हूँ। सभी लोग जो है कि बहुत प्यार से मिल भी रहे हैं, वो सारी कहानी सुनाते भी हैं, हमने इलेक्शन में ये ऐसे किया था, वैसे किया था, ये मिले थे, वो मिले थे, हम भाजपा के कट्टर हैं, हम समर्थक हैं। इनफैक्ट हमें कांग्रेसी भी मिलते हैं। अच्छा, हाँ, कांग्रेसी भी मिलते हैं, बोलते भी हैं कि हमें मलाल है कि किस हमने चीज़ गलत का? जगह वोट डाल दी। ठीक है। यानी कि एक बात है, मैंने भी जुलाना में बात करके देखी थी, लोग कह रहे हैं कि भाई योगेश विरागी से ज़्यादा धोखा जो जुलाना को है। ठीक है, मैं देखो मैं तो इस चीज़ को धोखा कर नहीं बोलूँगा अपने लिए। मैं तो खुश हूँ कि लोगों ने इसलिए सराहा है, और फर्स्ट टाइम एवर जुलाना के इलेक्शन में इतने नंबर्स मेरे को जनता ने दिए हैं। कुछ ना कुछ खामियां ही रही है, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। अभी ये लगभग 4.5 साल बचे हैं, तो 4.5 साल में जो कमियां रही हैं, 6,000 मतलब हाफ 3,000, इन ये जो कमी रहेगी इन 4 साल के अंदर पूरा कर दूंगा। और जो है कि एक तरफा जो है कि बीजेपी का माहौल जुलाना विधानसभा में लाने के लिए मैं पुरजोर मेहनत करूंगा।
रही बात है कि ये तो वेरी नेक्स्ट डे ऑनवर्ड लोगों ने एक्सेप्ट करा कि हमने गलत बटन दबा दिए, हमें जो है भाजपा के साथ में रहना चाहिए, क्योंकि भाजपा जो है कि 36 बरादरी की है, सभी धर्म की है और डेवलपमेंट की पार्टी है। अच्छा, आपकी पीआर जो है बहुत बढ़िया थी, हाई लेवल की थी, मल्टीपल टीमें काम कर रही थी। लेकिन आपका एक बयान किसी प्लेटफॉर्म पे आया था कि लोग जो है शर्त लगा रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा की जीत बड़ी होगी या फिर विनेश फोगाट की। तो आपकी पीआर टीम के आपके पास क्या इनपुट थे? आप जीत रहे थे, आप हार रहे थे? मेरी जो टीम काम कर रही थी तो उन्होंने तो हमें जो है कि जैसे इलेक्शन कैंपेनिंग हमारा 18 सितंबर से चालू हुआ हम्म और उसके एक सप्ते के बाद में, बिकॉज स्टार्टिंग में तो हम पीछे थे, हम्म लेकिन एक सप्ताह 10 दिन के बाद में 27-28 सितंबर के आसपास में हम्म हम लोग नेक टू नेक पे आ चुके थे हम्म कि इधर हम जीत सकते हैं या लूज़ कर सकते हैं, मतलब नेक टू नेक की फाइट पे हम लोग आ चुके थे। और जैसे ही क्लोज टू अक्टूबर के आसपास में, मतलब 3-4 दिन के बाद में माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका था कि लीड हम लेकर के चल रहे थे 5,000 के सराउंडिंग, प्लस माइनस 2-3 हज़ार के आसपास में। तो इलेक्शन जिस दिन हुआ तो कॉन्फिडेंट थे, ऐसा नहीं कि अंडर कॉन्फिडेंट थे या लो साउंड थे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। सभी का मैंने इलेक्शन वाले दिन जो है कि सभी का धन्यवाद भी किया मैंने कि हम लोग बिल्कुल जीत रहे हैं, मतलब कहना कि निश्चिंत से जीत हमारी सुनिश्चित लेकर के चले, जो हमने आकलन करा है, सभी हमने डेटा निकाला था। तो अनफॉर्चुनेटली जब रिजल्ट आया तो ठीक है, जो भी अब आपके सामने ही है रिजल्ट, इट वाज लाइक नेक टू नेक फाइट। 8 से 9 राउंड हम लोग आगे लीड करे थे, सभी के अंदर एक एक्साइटमेंट थी। फर्स्ट टाइम वही है ना, फर्स्ट टाइम एवर कि हम लोग हर राउंड पे आगे रहे स्टार्टिंग में। मुझे ना लोकसभा चुनाव में दिव्यांशु बुद्धिराजा, पूर्व सीएम के सामने जो चुनाव लड़ रहे थे, जी उनका एक बयान याद आ रहा है। उन्होंने दिया था चुनाव हारने के बाद कि जब वोटिंग काउंटिंग होगी और मेरी हार होगी तो बोले मैंने मनोहर लाल जी की एक बात कही, अक चाचा जो एक हफ्ता और मिल जाता नहीं, मैं पानी पिया दूर। अगर आपको 2-4 दिन ज़्यादा मिल जाते तो आप जीत सकते थे। देखो, मेरे लिए समय बिल्कुल सफिशिएंट रहा। हम्म ठीक है, लोगों की फीडबैक आते हैं, आई रियली रेस्पेक्ट उनका फीडबैक, कहीं ना कहीं वैल्यूबल है। 1-2 दिन का मार्जिन होता तो डेफिनेटली जो चीज़ें थी जो मैं पर्सनली एज ए कैंडिडेट, बिकॉज मैं अपना 100% ब्रेन यूज ही नहीं कर पाया, बिकॉज कैंपेनिंग काफ़ी लंबी चली और पूरे गांव पूरा हल्का कवर करना पड़ा। 1-2 दिन और मिल जाते तो कहीं ना कहीं प्लानिंग पे हम लोग बात कर सकते थे, चीज़ों को और बेटर वे में मैनेज कर सकते थे। तो टाइम मैनेजमेंट का एक इशू रहा। और रही बात है दूसरी, अगर विपक्षी का एक हरियाणा स्टेट का अगर बड़ा नेता चीज़ों को मैनेज नहीं करता, सभी को एक साथ नहीं बिठाता इलेक्शन से 2 रात पहले, हम्म तो चीज़ें वुड बी ऑन अदर साइड 100%। आप कांग्रेस के भावी सीएम की बात कर रहे हैं क्या? अगर वो मैनेज नहीं करते तो टाइम सफिशिएंट था, मैं बात करूँ, टाइम सफिशिएंट था। सिर्फ वो रात वाला खेला हो गया और तो अगर कुछ नहीं। अगर वो सभी को मैनेज नहीं करता, 1-on-1 की जगह अगर वोट थोड़ी बहुत अगर डिवीजन हो जाता तो हो जाता, जैसे बाकी की विधानसभाओं में हुआ। अच्छा, इस इंटरव्यू का ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा आरोप आप पर है। जो विनेश फोगाट से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी मैंने बात की, उनका भी यही कहना है कि ठीक है वो चुनाव जीत की विधायक बन गई, विधायिका बन गई, आपकी जो है सरकार आ गई, आपके नेता सीएम बन गए। अब आप लोग कर क्या रहे हो? उन्होंने लेटर भी लिखा था और आरोप भी लगाए थे मीडिया में भी कि सीएम साहब जो है उनकी चलने नहीं दे रहे, अधिकारियों के पास फोन कर रहे हैं कि भाई अगर विनेश कहती है तो काम करो मत। दूसरा जो उनसे जुड़े लोग हैं, मैंने जिनसे बात की, वो कह रहे हैं कि भाई योगेश बैरागी कह रहा है सीएम साहब से कि आपने जो काम करने नहीं मेरे थ्रू कर दो ताकि मैं यहाँ मजबूत हो जाऊँ। इसका क्या जवाब दूँ मैं? चलो दे देता हूँ, मैं साफ सुथरा जवाब दे देता हूँ। पहली बात है कि हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा है और 90 विधानसभा हमारे मुख्यमंत्री जी संभाल रहे हैं। और उनकी कार्यशैली जो पर डे की होती है लगभग 18 घंटे की तो कम से कम होती है, 18 से 20 घंटे। ठीक है, उनके पास में कभी आप मिलोगे भी, देखोगे उनका एक दिन का पोर्टफोलियो फॉलो करना, एक दिन की कार्यशैली। उनके पास में
सरकार को चलाने के साथ साथ मैं जो है कि हमारी पूरी की हरियाणा की संभाल, पूरे हरियाणा राज्य को संभाल करने की जिम्मेदारी है। हम्म। उनके पास में ये समय कहाँ है कि नहीं इसका नहीं करना है, उसका नहीं करना है। अरे हरियाणा तो सब, वो तो सबको संभालते हैं, सभी पक्षों को संभाल रहे हैं। अभी आपने देखा है रिसेंटली पंजाब को लेकर के, वो तो उस छवि के नेता हैं, सभी दल के लोगों को बिठा करके पंजाब से SYL के मुद्दे को लेकर के बात कर रहे हैं। वो पक्षपात तो करते ही नहीं है ना। और रही बात है कि दूसरी चीज को लेकर के, भाई जनता ने प्यार दिया है, 60,000 वोट है, सरकार अपनी है, ठीक है। मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, मैं भी जनता के हित के काम करूंगा, और विधायक की भी जिम्मेदारी बनती है वो जनता के हित के काम करे, स्टार्ट तो करे, इनिशिएट तो करे। काम करना ना करना वो तो अलग कहानी है ना। पहले लोगों से मिले तो सही, उनकी बात तो सुने, उनको पॉजिटिवली डिलीवर करने में एफर्ट तो डाले, ना कि उसको रोकने में एफर्ट करें। अधिकारियों के साथ में बैठे तो सही, उनसे ये तो बात करें कि भाई जनता का ये काम है, भाई हम किस तरह से डिलीवर करें। विपक्ष के कुछ वो और आरोप तो ये लगा रहे हैं कि अधिकारी तो आप लोगों को फेवर कर रहे हैं, 1% उनकी नहीं। सुन ही नहीं रहे। एक चीज मेरे को ये बताओ कि सुनते कौन है? अधिकारी हैं, सबकी सुनते हैं, ऐसा नहीं, बात तो करें। भाई मैं तो भाई उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, पोलाइटनेस से बात करता हूँ, ठीक है। अधिकारी हैं, पढ़े लिखे, जो है कि हर तरीके से, तभी तो वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। ऑर्डर थोड़ी ना देता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना जो है कि एक सरकार को चलाने वाले नुमाइंदे समझता हूँ उनको भी। हम लोग चलो इलेक्टेड बॉडी वाले हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो है कि पढ़ लिख करके उस पोस्ट को डिजर्व करते हैं। आई रेस्पेक्ट दैट पोस्ट, और उसी लैंग्वेज में उनसे मैं बात करता हूँ जो रेस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। तो करें वो चीज़ें, क्यों नहीं सुनेंगे। आप वैसे तो विनेश फोगाट को बहन बताते हो, लेकिन आपका एक बयान था कि विनेश फोगाट जो है, जो दिल्ली में कर रही थी, वो सब प्रोपगेंडा था। हाँ, मैं तो आज भी, मैं कहाँ हट रहा हूँ, आज भी मैं बोलता हूँ जो कुछ दिल्ली में वो सबने देखा है, ड्रामा था वो सब, और सारा प्री प्लान प्रोपेगेंडा था। कांग्रेस के इशारे पे। अब इसमें कहने की कोई गुंजाइश है तो बता दो मुझे। टोटल प्री प्लान था, इसमें कुछ नहीं। मैंने उस टाइम तो चलो ठीक है, एक्टिव पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं था, बट डेफिनेटली पॉलिटिक्स तो समझता ही था ना। फ्लाइट के टाइम में सारी चीज़ें डिस्कशन करी हैं, होता रहता था, सभी प्रोफाइल के लोग मिलते हैं, सभी के आउटपुट्स करते हैं, तो अल्टीमेटली तो इट वाज प्रोपेगेंडा ओनली, टोटल फंडेड। इसमें क्या है, कुछ नथिंग, सभी को पता है, क्लियरिटी है इस चीज़ को लेकर के। इसमें देयर इज नो डाउट, ठीक है, सिस्टर्स होती हैं, सभी की तरह होती है, लेकिन जहाँ पॉलिटिकली कंसर्न आता तो मैं भी अपने आप को बिल्कुल डिलीवर करना चाहिए, कर रहा हूँ वो चीज़, इसमें कोई इश्यू नहीं है। मतभेद हो सकते हैं। आपके गुरुजी से मिलने का किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जो है पहले मिलना चाहते थे, लोकसभा के टाइम रैली में मिल नहीं पाए, फिर उसी जगह पर आप उसी स्टेज के ऊपर मिले। हाँ, कहते ना कि भाजपा जो पार्टी होती है ना, कहते ना कि लास्ट तक में, लास्ट वाली पंक्ति में खड़े हुए बंदे तक नज़र रखते हैं। और उसका अगर राजनीति के हिसाब से मैं बात करूँ तो मैं एक जीता जागता उदाहरण में अपने आप को मानता हूँ। लोकसभा के इलेक्शन में जब माननीय प्रधानमंत्री जी गोहाना आए थे, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी मोहनलाल बडौली जी के इलेक्शन के समय, उनकी वोटों की अपील को लेकर के, तो मिलने की इच्छा थी, तो कारणवश नहीं मिल पाया। तो उनके सामने जो पंडाल था उसमें एक पीछे कहीं था, मैं सपना था कि मोदी जी से नहीं मिल पाया। लेकिन कहते हैं ना कि ये भाजपा जो है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो 3 से 4 महीने के बाद में भाजपा ने टिकट दी। वही गोहाना जगह थी, वही रैली, वही मंच, वही लोग, वही नेता। से बदला क्या, भीड़ का एक जो हिस्सा था 3 से 4 महीने पहले, वो मंच पे था, और बिल्कुल मोदी जी के पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ था। फोटो है, सारी चीज़ें। अब दोबारा मिले आप उनसे? हाँ, अभी हिसार एयरपोर्ट का जब इनॉग्रेशन था तो माननीय प्रधानमंत्री जी से दूसरी बार मुलाकात का मौका मिला, और बहुत अच्छा। शायद आपकी कुछ बातचीत भी हुई, रुके थे वो आपके पास? हाँ, मेरे पास उन्होंने मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट का मेरे को समय मिला था, अपने बारे में मैंने बताया, तो उन्होंने बिल्कुल एकाग्रता, बिल्कुल शांत मन से उन्होंने सुना, एक्सप्रेशन दिया, और उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी बात है, कड़ी मेहनत करो, अभी ज़रूरत है। मैं कि आपके दर्शन हो गए, आपका बस आशीर्वाद
यही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपको जो है कि सामने से मैं देख रहा हूँ, तो मेरे लिए आदर्श हैं और प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हीं पे चला हुआ हूँ। अच्छा, एक हरियाणवी में कह दिया खरा, बिना पद के पावर, सुना आपने? हाँ, आजकल आपके साथ वो है, लोग जो है जुलाना की भी आपको विधायक साहब बोलते हैं, कई लोग शायद आपके मुंह पे भी बोलते होंगे, और सफीदों के भी बोलते हैं, सुना आपने? कई बार सुना है। ये तो लोगों का प्यार है, मान है, सम्मान है, जो हमेशा से देते आ रहे हैं। बाकी का ऐसा कुछ नहीं है। सभी से देखो, सिर्फ एक चीज़ समझता हूँ कि द लैंग्वेज ऑफ लव, प्यार की भाषा समझता हूँ। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। चाहे वो जनता जनार्दन हो, चाहे वो मेरी कुलीग हो, और चाहे वो अधिकारी हो। अगर इज्जत से बात करेंगे तो दूसरा इज्जत से ही हमें जवाब देगा, और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने शब्दों को किस तरीके से पुट अप कर रहे हैं, उसका रेस्पॉन्स आपको क्या मिल रहा है। आगे तैयारी कहाँ से कर रहे हो, जुलाना या सफीदो? अभी तो ये तो देखो पार्टी फैसला करती है, जब इलेक्शन का समय आएगा तब की बात है। लेकिन जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जो मेरा फर्ज बनता है, वो मैं जुलाना हूँ, और जुलाना में लोगों की मैं सेवा कर रहा हूँ दिन रात। और दिन रात में जो उन्होंने मेरे को इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं जो कि निरंतर कार्यरत रहूँगा। अच्छा, सफीदों की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि सफीदों से आप तैयारी कर रहे थे, दादा गौतम की जो है इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में एंट्री होगी, तो अब सफीदों की बात कर लेते हैं। तो सफीदों में सबसे मुख्य ये है, लोग आज भी शायद आपके जो सपोर्टर है वो आपको चाह रहे हैं, चाहते हैं कि भाई आप जुलाना छोड़ के सफीदों पर ही जो है फोकस करें, या फिर वो जो टिकट कटी थी उस वक्त आपके मन में क्या आया था? आपके लोगों के साथ आपकी एक मीटिंग भी हुई थी, इंडिपेंडेंट लड़ने का कोई मन था? मेरे को टिकट का आवाज़ मेरे को 30th 30 को? 30th अगस्त को मुझे डाउट हो चुका था। हम्म। दादा राम कुमार गौतम ने फिर कुछ दिन बाद में पार्टी ज्वाइन करी थी जींद के अंदर। उस दिन थोड़ा सा और उस पर वेटेज हो गई थी। हालांकि ठीक है, आई डिड माई बेस्ट, आई हैव नो रिग्रेट। कि मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं, मैं बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में नहीं था। तो मतलब मुझे पता है, मतलब वेयर आई वॉज स्टैंडिंग, कि मेरा स्थान कौन सा था टिकट की लाइन में। बहुत टफ रहा, ठीक है। मतलब पार्टी ने जो फैसला लिया, बहुत कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया। अंततः जो है कि हमें सरकार बनानी होती है, क्योंकि टिकट लेना तो एक पर्सनल मुद्दा हो जाता है, लेकिन सरकार बनाना एक सरकार के लिए, पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक अहम डिसीजन होता है। जो डिसीजन सरकार ने या पार्टी ने जो लिया था वो मेरे लिए माननीय था। और जब मैंने अपने समर्थकों के साथ में जो है मीटिंग रखी थी, काफ़ी लंबी मीटिंग हो रही थी, लगभग 4-5 घंटे वो मीटिंग चली थी। सभी का मन मैंने जाना भी था, कुछ लोग थे, लेकिन सबको मैंने अपना भी पॉइंट रखा था कि एटलीस्ट मेरे से भी कंसर्न करो, कोई ना कोई कमी रही है तो हम कमियों पे काम करेंगे। तो अभी ठीक है, पार्टी ने जो फैसला लिया है वी मस्ट रेस्पेक्ट इट। और जो हमारे अंदर कमियां कहीं ना कहीं रही है तो अपने आप को मजबूत करेंगे, बुलंद करेंगे। ये इलेक्शन दादा राम कुमार गौतम ने, हम खुद लड़ेंगे। और हम, मेरी तो यही मंशा थी। फिर लास्ट में सभी ने, 36 बरादरी ने जो फैसला लिया मेरे लिए माननीय था। और दादा राम कुमार गौतम के सुपुत्र यहाँ आए थे, उस टाइम दादा गौतम थे नहीं, तो रजत गौतम को हमने बुलाया, उनको समर्थन दिया और उनको अपने तरफ से अपनी तरफ से आश्वस्त किया कि अब इलेक्शन आपका नहीं, इलेक्शन हमारा है ये, और सफ़ेदों में कमल का फूल खिलेगा, इसके लिए आप कहते हैं बिल्कुल बेफिक्र रहो। तो जब जब तक टिकट मेरी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई तब तक काम किया, और बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके सभी अपने समर्थकों को, पूरे हलके में सभी को एक मैसेज कन्वे किया, सभी को बुलाया और सभी को बोल दिया इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। आपके लिए अच्छा, मतलब आप क्या मानते हैं? पहला तो ये, आपको स्प्रीतो से टिकट मिल जाती, आप चुनाव भी जीत जाते, विधायक भी बन जाते। दूसरा ये, आपको टिकट मिली जुलाना से, स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे हरियाणा हो, विदेश हो, देश हो, हर जगह आपका नाम चला, और आप जो कहीं ना कहीं एक मास लीडर की तरफ बढ़े बनने के लिए, तो वो अच्छा रहता कि यहाँ से विधायक बन जाते, या फिर ये है कि एक बड़े नेता बन गए आप? देखो, मैं तो आज भी एक छोटा सा कार्य करता हूँ, आज भी वही काम करता हूँ जो इलेक्शन के समय में मैं किया था। लोगों से मिलना जुलना, जनसंपर्क, वो मेरा आज भी चालू है। रही बात है कंपैरिजन की, कंपैरिजन में जो, देखो
घुमा फिरा करके जो पार्टी का जो डिसीजन होता है बहुत सोच समझ के पार्टी ने डिसीजन लिया है, क्योंकि यहाँ से भी सीट निकली, बिकॉज यहाँ भी पार्टी कमल का फूल कभी नहीं खिला, तो दादा राम कुमार गौतम को यहाँ से टिकट दे करके जिताया। मैं सफ़ीदों की जनता का भी आभारी हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने मान सम्मान में जो है कि पार्टी का इतना जो है कि बदलाव लेकर के आए कि सफ़ीदों में पहली बार कमल का फूल खिलाया। और रही बात है कि जुलाना को लेकर के, जुलाना के अंदर जो है कि कभी रिजल्ट एक्सपेक्टेड ही नहीं था, तो लोगों ने जैसे आप कह रहे थे कि नहीं जी जमानत जब्त होगी, तो वो जो लोगों की एक मनसा है, जो कांग्रेसियों की जो मनसा है, उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगाना था, और वो तो थोड़ी सी चूक रह गई थी, अदरवाइज ये भी सीट हमारी क्लियर थी। और इसमें जो है अगर मैं बात करूं लीडरशिप क्वालिटी की, भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपने आप में बहुत ही परिपक्व है और मजबूत है, सिर्फ मौके का इंतज़ार करते हैं, और सभी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। मेरे पर विश्वास जताया, मैंने भी अपना बेस्ट दिया, संगठन का पूरा सपोर्ट रहा है, हर तरीके से रहा है, और सभी ने इलेक्शन अपना मान करके लड़ा है, और जनता ने तो अपने सर आँखों पे रखा है, उसका तो मैं ऋणी रहूँगा। सफ़ीदों की जनता ने भी पूरा साथ दिया, वो भी जो है कि जुलाना कैंपेनिंग में जो है कि रिश्तेदार हैं, भाईचारे में सभी जगह गए थे, तो एक बॉन्डिंग वहाँ जो 10 दिन के अंदर, 10-12 दिन के अंदर हम जो बना पाए, अगर मैं बात करूं, आई हैव नो रिग्रेट कि ये कमियां रह गई थी। अगर वो जो मैं आपको बात कर रहा था कि वो जो अगर वो लास्ट डे वो बड़े नेता अगर वो आपस में मैनेज नहीं करते और बोगस अच्छा, वो वोट, मैनेज किस टाइप का था? मैनेज ठीक है, कुछ चीज़ें हैं पर्दे के पीछे रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि नहीं, अब वो तो चुनाव हो चुका है, राज नहीं अगर नहीं खुलना आगे, चाहता। अभी आ गया 4 साल बाद में इलेक्शन आ गया, पर्दा उजागर कर देंगे, हम्म। क्या दिक्कत आ रही है? कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे रहे तो बेटर है। और अगर इलेक्शन पॉजिटिवली, अगर नीट एंड क्लीन डिलीवर होता, बोगस वोटिंग नहीं डलती, तो आज रिजल्ट वहाँ से भी कुछ और होता। आप कभी अमित शाह जी से मिले? नहीं, अभी नहीं मिला। पता है मैंने ये सवाल क्यों पूछा? समझ रहे हो आप? जिस वक्त आपकी टिकट कटी थी, हल्के में एक चर्चा चली थी कि आप जो है अमित शाह जी से मिलने गए हैं, फिर उन्होंने जो है आपको जुलाना शिफ्ट किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो पार्टी देखो अपने हर एक कार्यकर्ता के ऊपर नज़र बनाए बैठी रहती है। आपको इस प्लेसमेंट बात का तो पता होगा, हल्के में ये बातें चल रही थी। नहीं, मुझे आज पहली बार सुनने को मिला है। अच्छा। अगर मैं उसके बाद टिकट कटी तो मैं तो सफ़ीदों में लगा हुआ था, और नहीं, जब आपकी टिकट अनाउंस हुई आप सफेदों में नहीं थे, उसने घर था। जब टिकट अनाउंस हुई थी। आप उससे पहले नहीं, वाले मैं दिन बाहर नहीं बताता रहा थे? हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। 4 तारीख को फर्स्ट लिस्ट आउट हुई, हम्म। 4 तारीख के बाद में मैं यहीं था, हम्म। सफ़ीदो था, दादा राम कुमार गौतम के इलेक्शन की मैनेजिंग में था। 7 हाँ 7 तारीख को जो है कि हाँ 7 को भी मैं सफ़ीदो ही था। दादा राम कुमार गौतम का नॉमिनेशन कराया, उसके बाद मैं सफ़ीदो के अंदर जो है कि अपना नागक्षेत्र मंदिर में पूजा पाठ करे, और थोड़ा सा मन आसान था, पूजा पाठ करें। 8 तारीख को थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, तो फिर घर चला गया था गुड़गांव 8 तारीख को। 9 तारीख को मुझे क्या पता, जो भी हुआ आपके सामने हुआ। हाँ, 8 की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, घर पे था मेरा ये। गुड़गांव? हाँ, हाँ, तो यहाँ हल्के में तो नहीं थे ना? बेटा के साथ में ना। अरे अब जो लोग तो कोई कुछ भी के फैमिली के साथ में था, मैं थोड़ा सा यहाँ लोनली फील करा तो मैं घर चला गया। और अगर मेरा ये अगर क्या कहते हैं ट्रेस कर लो, अभी तो जैसे नहीं, नहीं, पोस्ट नहीं। पेड कनेक्शन है, मैं तो ओपन हूँ। लोकेशन ट्रेस कर लो, 8 तारीख को 9 तारीख को अगर घर से बाहर निकले, गुड़गांव से अलग लोकेशन अगर मिली हो तो नेता चालाक बहुत होते हैं, क्या कर पता लो। आप फोन है गुड़गांव हाँ रख के गए हो। नहीं, मैं इतना नहीं सोचा कभी नहीं था, मिले अमित शाह जी से? इतना ही नहीं तो कभी। जुलाना टिकट दिलाने में किसका अहम रोल रहा? हाँ, रोल है किसका? पार्टी का, किसी एक नेता का तो रहा होगा ना विशेष? भाजपा पार्टी का। आप लोग मतलब कि बीजेपी में जो नेता है, उनको कहीं एक जगह कोई साल में इकट्ठा किया जाता है क्या? नहीं क्योंकि ऐसा कुछ जवाब जो नहीं। है बड़े वो होते हैं, नहीं मिले जुले। मेरे ये तो देखो हमारी जो पार्टी है ना, अनुशासित लोगों की पार्टी है, समाज के हित की सोचने वालों की पार्टी है, समाज में रहने वालों की पार्टी है, शिक्षित लोगों की पार्टी है,
तो जो समाज के हित के लिए शब्द होते हैं, जो समाज के लिए जो अच्छे होते हैं, उन सबको लेकर के हम वही चीज़ें हम अडॉप्ट करते हैं, वही चीज़ें सामने रखते हैं। अब कोई ABCD पार्टी की तरह है नहीं, कोई किसी में लाते मार रहा है ना, बड़े मंच पर धक्का मुसाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। आप कभी भी देख लो, एक दूसरी पार्टियों का मंच देख लेना, एक भाजपा का मंच देख लेना, एक उनके कार्यकाल का मंच देख लेना, एक भाजपा के कार्यकाल का मंच देख लेना, फर्क आपको दोनों दिख जाएंगे। योगेश बैरागी जी थे और हमारा खास कार्यक्रम में राजनीतिक विचार, उसके पहले एपिसोड के पहले मेहमान ये इस वजह से थे कि वैसे तो कई विधायकों से भी मेरी बात हुई थी, लेकिन इन्हें विशेष तौर पे इसलिए चुना गया, इनकी प्रोफाइल में, इनकी बातों में पर्सनली जो है मैं हरियाणवियों को तो मन में बड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए भाई साहब सबसे पहले मैं आपके पास आया हूँ। थैंक यू भाई साहब। लास्ट में जो है आपके हल्के की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरे हल्के के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबका तो मैं ताउम्र ऋणी रहूँगा, जो आपने मेरे जैसे एक जिसका नाम नहीं था उसको नाम जनाया, आपने इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाईचारे से बड़ी कोई ताकत है नहीं, कि जितना हो सके भाईचारे को मजबूत करें। और भाजपा पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, नायब सैनी जी आपके अपने मुख्यमंत्री हैं, जो दिन रात आपके लिए सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी आपके अपने प्रधानमंत्री हैं, जो हमेशा अंत्योदय तक सोचते हैं, सभी को आगे लेकर के बढ़ते हैं। तो इस पार्टी को आप अपना स्नेह ज़रूर दें, उन पे भरोसा करें। और जो है आने वाले समय के अंदर जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी हल्के में आए या फिर मुख्यमंत्री जी हल्के में आए, उनके विचार ज़रूर सुने, उन्हें ज़रूर समझे कि वो आपसे अलग नहीं है, आपके वो अपने हैं, आपके बीच के हैं, आपके अपने चहेते हैं, आपके अपने लाडले हैं। तो इस पार्टी पे ज़रूर भरोसा करें। और यह काम करने वाली पार्टी है, दिखावे वाली पार्टी नहीं है, ये भाईचारे वाली पार्टी है, भाईचारे तोड़ने वाली नहीं है, ये सर्वधर्म की पार्टी है, लेफ़्ट राइट वाली नहीं है, ये सबको साथ में लेकर के चलने वाली है, सबके साथ चलती है, सबके विश्वास के साथ चलती है और सबके विकास के लिए चलती है। तभी जो है विकसित भारत का सपना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आप भी जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको जो है इनकी राय, इनकी विचारधारा कैसी लगी। वीडियो को शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई साहब, आपने इतना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतना समय मुझे दिया, इतने स्नेह से सुना, मेरे विचार सुने, समझे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।